सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन से। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँ आप भी साथ साथ पढ़ाई करते जाओ। So, audit and investigation. It is noted that both auditing and investigation have a fact-finding character. बोला जाता है कि ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में दोनों में ही फैक्ट फाइंडिंग एक कैरेक्टर होता है। बोथ इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, येट दीज आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर एज फॉलोज। दोनों में ही सिस्टमैटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है ऑफ जो अवेलेबल हमारे पास एविडेंस होता है, बट स्टिल दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस। ऑडिटिंग क्या है? एक इंडिपेंडेंट और एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एविडेंस के, जितने भी एविडेंस है उसको इंडिपेंडेंटली और सिस्टमैटिकली एग्जामिन किया जाता है, अंडरलेइंग द अकाउंटिंग और अदर डाटा इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। और किसके अकॉर्डिंग होता है? जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग होता है। क्यों होता है? टू असर्शन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, ताकि एक एंटरप्राइज का ट्रू और फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जान सके। ये ऑडिटिंग हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एन इन्वेस्टिगेशन मे बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विद द व्यू टू असर्शन एनी फैक्ट फॉर सम स्पेशल पर्पसेस विच वैरीज फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? वो भी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स होता है एंड रिकॉर्ड होता है, बट वो एक स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है और वो वैरी कर सकता है फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। नेक्स्ट, स्कोप। द ऑडिट हैज़ अ वाइड स्कोप। ऑडिट का एक वाइड स्कोप है। In statutory audit, the scope is determined by the relevant law, and in case of private audit, example management audit by the client. Statutory audit का scope कैसे determine किया है? By a relevant law, and private audit का कैसे? By a client. वो client बताता है, private audit जिसका कराया जाता है वही client उसको बताता है। And investigation, the scope of investigation on the other hand is limited. इसका वाइड स्कोप है और इसका लिमिटेड स्कोप है। एज रिगार्ड टू द पीरियड और एरियाज टू बी कवर्ड, वो लिमिटेड है बिकॉज उसमें कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए किया जाता है, कुछ पीरियड और कुछ एरिया ही उसमें कवर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। इन ऑडिट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड एज टू देयर ट्रुथ एंड फेयरनेस। ऑडिट में कैसे वेरीफाई करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर ट्रुथ एंड फेयरनेस, वो कितना ट्रू है, वो कितना फेयर है। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इज़ फॉर स्पेशल पर्पसेस, एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, बट इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पसेस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट अब प्रोसीजर क्या है? द ऑडिट इज़ कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। ऑडिटिंग किसके अकॉर्डेंस होता है? जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता है ऑडिटिंग। एंड इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर। इन्वेस्टिगेशन एक ऑडिटिंग का एक्सटेंडेड प्रोसीजर है। ठीक है। नेक्स्ट, एविडेंस। एन ऑडिटर विल इवैल्यूएट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन परसुएसिव एविडेंस। अब ऑडिटर कैसे वैल्यू करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को? पहले से जो एविडेंस होता है उसके बेसिस पे। एंड investigator can draw his conclusion only on the basis of substantial और सब conclusive evidence। और इन्वेस्टिगेटर कैसे करता है? एक पक्का एविडेंस होगा तभी वो उस पर इन्वेस्टिगेट कर पाता है। कंक्लूसिव एविडेंस मीन पक्का एविडेंस। नेक्स्ट, अप्रोच। ऑडिटर इज स्केप्टिकल एंड नॉट सस्पिशियस। ऑडिटर ये सोच के नहीं चलता है कि कुछ गलत होगा ही उसमें। बट व्हाट अबाउट इन्वेस्टिगेशन? Whereas an investigator starts with suspicion, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही सस्पिशन से होता है कि हाँ कुछ उसमें गलत है, और उसमें कलेक्ट करता है एविडेंस कंफर्म करने के लिए हाँ वो सस्पिशन सही है कि गलत है कि क्या है। ओके। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी। ऑडिटिंग एक रूटीन एक्सरसाइज है। ठीक है। नॉर्मली कंडक्टेड एनुअली होता ही है नॉर्मली।
एंड इन्वेस्टिगेशन में स्प्रेड ओवर अ गैप पीरियड लॉन्गर देन 1 ईयर. इन्वेस्टिगेशन मोर देन पीरियड ऑफ 1 ईयर भी हो सकता है. आगे पढ़ेंगे हम लोग. एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. The principal aspect to be covered in audit concerning the final statements of accounts are as follows. अब क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं ऑडिट में. फर्स्ट, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. द ऑडिटर शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग. ऑडिटर को अकाउंटिंग का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए. एंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग इन द एंटरप्राइज. उसको डेवलप करना चाहिए अपना अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे कंट्रोल हो रहा है वो एंटरप्राइज, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. Such an understanding will enable the auditor to ascertain the degree to which reliance can be placed on the information obtained during the audit. Further, the auditor should review the system from time to time to ascertain its adequacy and comprehensiveness. और ऑडिटर को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए सिस्टम को, ताकि वो सही चल रहा है कि नहीं, एडिकेसी है कि नहीं, वो देखने के लिए. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. द ऑडिटर शुड चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स एज वेल एज द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन द बुक्स. ऑडिटर को चेक करना चाहिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक, और साथ ही साथ उसको वो बुक्स के ऑथेंटिसिटी और उसका वैलिडिटी कितना है ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो सब भी देखना चाहिए. ही शुड इंश्योर दैट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिकेटली सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंस. उसको देखना चाहिए जो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स किए गए हैं वो सही है कि नहीं, अकॉर्डिंग जितना भी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सबको चेक करना चाहिए. Further, none of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation. और देखना चाहिए कि कुछ ऐसा कोई एंट्रीज है छूटा भी नहीं होना चाहिए. And nothing which is not in the books of account has found place in the financial statement. और ऐसा कुछ गलत चीज़ भी नहीं डाला गया हो उसमें, ये भी देखना ऑडिटर का काम है. Next, compliance with the generally accepted accounting standards and applicable statutory regulation. The financial statement should be prepared in accordance with the requirements of applicable law. जो financial statement बन रहा है वो देखना चाहिए कि in accordance with law बन रहा है कि नहीं, और सारा जो requirements है in law वो fulfill हो रहा है कि नहीं. And should comply with relevant Indian accounting standards. और Indian accounting standards को भी उसको comply करना चाहिए. Guidance notes issued by ICAI etc. जो guidance issue किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं, एप्लीकेबल लॉज उसमें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, वो सब देखना होता है. नेक्स्ट, रिपोर्टिंग. वंस द ऑडिट इज़ कैरिड आउट, द ऑडिट फाइंडिंग्स नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू अप्रोप्रिएट पर्सनल बॉडी. जब ऑडिट हो जाता है उसके बाद ऑडिट का रिपोर्ट ऑडिटर को देना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है टू अप्रोप्रिएट पर्सनल बॉडी. An audit report states the opinion of the auditor as to the true and fair view of financial position and operating result of the enterprise. और ऑडिट रिपोर्ट क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, वो बताता है अपना ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का वो ओपिनियन बताता है कि जो स्टेटमेंट्स बने हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशंस कैसा है, ट्रू है, फेयर है एंटरप्राइज का कि नहीं, और वो रिजल्ट्स कैसे एंटरप्राइज कैसे ऑपरेट कर रहा है उसका रिजल्ट्स भी वो रिपोर्ट बताता है. Next, we will study objectives of accounting. According to Standard of Account Auditing 200, overall objective of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with Standard of Auditing in conducting an audit of financial statement. The overall objectives of the auditor are. तो अब हम लोग को देखने की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का. A, to obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. देखना है कि जो financial statement बना है वो free है कोई misstatement से, whether कोई fraud तो नहीं है, कोई error तो नहीं है, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. तो देखना है कि कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं है उसमें, और एनेबल करता है एक ऑडिटर को कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
और उसमें सारा मटेरियल रिस्पेक्ट्स है कि नहीं, और वो एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग बना है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बी, to report on the financial statement and communicates as required by a standard of accounting in accordance with the auditor's finding। और रिपोर्ट करना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट बनाना होता है ऑडिटर को। नेक्स्ट, एन ऑडिट इज कंडक्टेड विद 2 मेन ऑब्जेक्ट्स। अब ऑडिट 2 मेन ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट होता है। 2 क्या क्या है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड। तो ऑडिट को देखना, ऑडिट में क्या देखना होता है कि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं वो ट्रू और फेयर है एक एंटरप्राइज का, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस क्या था ड्यूरिंग द पीरियड। द बैलेंस शीट क्या शो करता है? शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उस एंटरप्राइज का, वो बताता है बैलेंस शीट। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ओवर द पीरियड। और प्रॉफिट एंड लॉस बताता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उस बिजनेस का ओवर अ पीरियड। ठीक है। सच एन ओपिनियन ऑफ एन ऑडिटर increases the reliability of company's financial statement। कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है इस ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर से। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑडिटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब सेकेंडरी में क्या बोला गया है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो डिटेक्ट करे उसमें क्या फ्रॉड्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या एरर्स है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। सच डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर आर कॉल्ड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। यही डिटेक्ट करना फ्रॉड को और एरर को, इसी को सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बोला गया है ऑफ ऑडिट। बिकॉज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफगार्डिंग द बिजनेस एसेट्स रेस्ट्स विद द मैनेजमेंट। क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एसेट्स को बचाना वो सब मैनेजमेंट का काम होता है। If the auditor suspect the presence of material misstatement or defalcation in the records of the business, he is expected to look into matter with great detail by applying various audit procedures to satisfy himself about their existence or non-existence. He is also to report on the existence of which such statement and their magnitude through his audit report। और ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट से बताना पड़ता है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो कैसे एग्जिस्ट किया एंड वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसका मैग्नीट्यूड का क्या है वो भी बताना है थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग इन ऑडिट। क्या बेसिक प्रिंसिपल गवर्न करते हैं एक ऑडिट को? ठीक है। First, integrity, objectivity and independence. The auditor should be straightforward, honest, sincere and free from any influence on his audit work. Auditor को एक straightforward होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, honest होना चाहिए, अपने काम में sincere होना चाहिए और उसको कोई influence ना कर पाए on his audit work, वैसा होना चाहिए auditor को। He should maintain impartially and be free of any interest। वो अपना कोई भी अलग से फाइनेंशियल इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट से फ्री होना चाहिए, वो सब उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। ही शुड नॉट डिस्क्लोज द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी विदाउट द क्लाइंट परमिशन और अंडर एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब तो ऑडिटर को क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए विदाउट क्लाइंट का परमिशन। ठीक है। Next, skills and competence. The audit should be performed and audit report to be prepared by adequately trained and experienced and competent persons. Audit को perform होना चाहिए और audit report बनना चाहिए trained और experience हो और competent person, उसी से होना चाहिए। तो ऑडिटर के पास ये स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, वो ट्रेंड होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। Next, work performed by others. The auditor should carefully supervise the works performed by others. Auditor को supervise करना चाहिए दूसरों के काम को, such as his subordinate or other auditors, experts, etc. as remains responsible for the work delegated by him to his assistants, other auditor or experts.
और वो अपने काम, जो वो अपना काम डेलीगेट करता है उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन. Proper working paper should be maintained by the auditor to evidence the audit work. एक प्रॉपर पेपर वर्क करना चाहिए ऑडिटर को टू एविडेंस द ऑडिट वर्क. ऑडिट वर्क को एविडेंस के मतलब ऑडिट वर्क का एक एविडेंस होगा वो डॉक्यूमेंटेशन. Working paper which is maintained is to demonstrate that the audit is adherence to the basic principles. वर्किंग पेपर को मेंटेन करना चाहिए ताकि पता चले कि जो ऑडिट हुआ गया है वो बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही किया गया है. नेक्स्ट, प्लानिंग. द ऑडिटर शुड ऑब्टेन द नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर. सो ऑडिटर को क्लाइंट के बिजनेस का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट भी जानना चाहिए, उसको उसका भी नॉलेज होना चाहिए. नेक्स्ट, ऑडिट एविडेंस. The auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence through performing the compliance as substantive procedure. Auditor को एक sufficient appropriate audit evidence भी बनाना चाहिए. ठीक है. Next, accounting system and internal control. An understanding of the accounting system and the related internal control helps in determining the nature, timing and extent of other auditor procedure. एक अकाउंटिंग सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है डिटरमाइन करने में नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का. ठीक है. नेक्स्ट, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. On the basis of conclusions drawn from the audit evidence obtained, the auditor should give unqualified report or qualified report or adverse report or the disclaimer report. ऑन द बेसिस उसका कंक्लूजन, जो उसको कंक्लूजन मिलता है उसके ऑडिट वर्क करने के बाद उसको वो ऑब्टेन करना चाहिए और उसको अपना रिपोर्ट देना चाहिए. उसमें अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देना चाहिए, क्वालिफाइड रिपोर्ट देना चाहिए, एडवर्स रिपोर्ट देना चाहिए. उसको अकॉर्डिंगली जैसा भी उसका एविडेंस मिला है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट. The problem that has always existed when the manager report to owner is the credibility of the report. जब मैनेजर्स रिपोर्ट करते थे ओनर को तो सबसे मेन प्रॉब्लम वहाँ पे क्रेडिबिलिटी का हो जाता था, ट्रस्ट वर्दिनेस का हो जाता था. द रिपोर्ट में हो सकता है उसमें एरर्स हो, फ्रॉड डिस्क्लोज नहीं किया हो, मिसलीडिंग हो और फेल टू डिस्क्लोज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हुआ हो, फेल टू कन्फर्म टू रेगुलेशंस और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बना हो. The solution to this problem of creditability, that is trustworthiness, in reports and accounts lies in appointing an independent person called auditor to investigate the report and submit his finding. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी शुड अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट पर्सन जिसको बोलते हैं ऑडिटर, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके रिपोर्ट्स को और उस पर अपना सबमिट कर सके फाइंडिंग्स, अपना रिपोर्ट सबमिट कर सके. A further point is that modern companies can be very large with multinational activities. Modern companies बहुत multinational activity होते हैं, बहुत very large होते हैं. The preparation of the accounts of such group is very complex operation involving the bringing together and summarizing of accounts of subsidiaries with different conventions, legal systems and accounting and control system. और इसमें जो प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. हर चीज़ को लाना, हर चीज़ को समराइज़ करना, लीगल सिस्टम्स को भी देखना, अकाउंटिंग को भी देखना, कंट्रोल सिस्टम को भी देखना, तो ये बहुत प्रॉब्लम कर जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में. द वेरिफिकेशन ऑफ सच अकाउंट बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ट्रेंड in the assessment of financial information in beneficial to those who control and operate such organization as well as to the owners and outsider. इसीलिए वी अपॉइंट एन ऑडिटर ताकि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो एक्सपर्ट होता है, वो ट्रेंड होता है और वो ट्रेंड रहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को वो देखता है, असेस करता है, तो वो बेनिफिशियल हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज जो ओनर्स होते हैं या आउटसाइडर होते हैं वो लोग के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है. अब हम लोग पढ़ेंगे द टास्क ऑफ एन ऑडिट आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ऑल कंसर्न. ऑडिटर का टास्क बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस का होता है. द ऑडिटर मस्ट प्रिपेयर हिज ऑडिट रिपोर्ट
impartially and effectively based on the facts and actual figures. ऑडिटर को अपना रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स और सही फिगर्स, एक्चुअल फिगर्स के अकॉर्डिंग ही बनाना चाहिए. द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑडिटिंग. अब क्या क्या सिग्निफिकेंस है ऑफ ऑडिटिंग का. अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पहले पढ़ेंगे. पहला है filing of income tax return. Income tax authorities generally accept the profit and loss account that has been prepared by qualified auditor and they do not go into detail of the accounts. Income tax authority generally accept कौन सा करते हैं profit and loss account जो prepare किया गया है by auditor, ठीक है, ताकि वो इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाना पड़े उनको. नेक्स्ट, borrowing of money from external sources. Money can be borrowed easily on the basis of audited balance. Audited balance अगर बैलेंस शीट हो तो हम लोग easily borrow कर सकते हैं मनी, ठीक है, from external sources. Most of the financial institutions sanction various loans on the basis of audited financial statement. Most of the जो financial institutions होते हैं वो loan on the basis of audited financial statement ही देते हैं. Next, statement of insurance claim. In case of flood, fire, other natural calamities and the like unexpected happenings, the insurance company may settle the claim for loss or damages on the basis of audited accounts of the previous year. तो अगर फ्लड होता है, फायर होता है, और भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं और भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाता है, हैपनिंग्स हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैसे सेटल करता है, वो भी ऑडिटेड अकाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर देख के ही करता है, उसके बेसिस पे ही करता है. नेक्स्ट, सेल्स टैक्स पेमेंट. द ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरली बी एक्सेप्टेड बाय द सेल्स टैक्स अथॉरिटी. तो सेल्स टैक्स अथॉरिटी भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही जनरली एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट बैंक्रप्सी. The audited accounts serve as a basis to determine action in bankruptcy and insolvency case. तो अगर कोई बैंक्रप्सी का केस होता है या इंसॉल्वेंसी का केस होता है तब भी ऑडिटेड अकाउंट्स ही डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट अब पढ़ेंगे फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. पहला, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. Errors and fraud are located at an early stage so that in future no attempt is made to commit such fraud, as one is rather careful not to commit an error or a fraud as the accounts are subjected to regular audit. तो ये हेल्प करता है, एरर और फ्रॉड को क्विक डिस्कवरी करने में हेल्प करता है. एरर और फ्रॉड एक अर्ली डेट पे ही हम लोग को पता चल जाते हैं ताकि इन फ्यूचर वो एरर फिर से कमिट ना हो, क्योंकि रेगुलर ऑडिट होता रहता है अकाउंट्स का. Next, moral check on the employees. The auditing of the accounts keep the account clerks and the accountants regular and vigilant, as they know the auditor would complain against them if the accounts are not prepared up to date or if there is an irregularity. तो ये moral check on employees करने में भी help करता है, because जितने भी ऑडिटर होते हैं, जितने भी अकाउंट क्लर्क्स होते हैं, वो लोग का अगर वो लोग सही से नहीं करेंगे तो उनका ऑडिटर कंप्लेन कर सकता है, इसीलिए उन पे चेक करने में भी ये हेल्प करता है. एडवाइस टू द मैनेजमेंट. इट मे हैपन दैट द मैनेजमेंट में कंसल्ट द ऑडिटर एंड सीक एडवाइस टू ऑन सर्टेन टेक्निकल पॉइंट्स, ऑल्दो इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू गिव एडवाइस. चाहे ऑडिटर की ड्यूटी नहीं एडवाइस करना, बट मैनेजमेंट कंसल्ट कर सकती है ऑडिटर से और कुछ उससे एडवाइजेस ले सकती है ऑन सर्टेन कोई टेक्निकल पॉइंट्स है तो. नेक्स्ट, uniformity in accounts. If the accounts have been prepared on the uniform basis, accounts of one year can be compared with other years, and if there is any discrepancy, the cause may be inquired into. तो अब ये हेल्प करता है, हम लोग कंपेयर करने में भी हेल्प करता है. हम लोग अगर यूनिफॉर्म बेसिस में बना रहे हैं, लाइक हर साल बना रहे हैं, तो अगर हम एक साल का दूसरे साल के साथ कंपेयर कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट को, ठीक है, अपने अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, और कोई भी गलत कुछ है तो हम उसको समझ आ सकता है हमें और उसको इंक्वायर कर सकता है, ठीक है. फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. अब एक्सटर्नल के व्यू से हम लोग देखेंगे, ठीक है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. द ऑडिटेड अकाउंट्स वुड फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसीज पार्टनर. एक डिसीज पार्टनर का भी अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट करता है तो ऑडिटेड अकाउंट उसमें हेल्प करता है.
वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल। अगर बिजनेस को सोल्ड होना है एज अ गोइंग कंसर्न तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड गुडविल पहले ही एक अकाउंट्स हो जाता है बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड ईजिली विद सर्टेनिटी। और फ्यूचर ट्रेंड को भी हम जान सकते हैं ऑफ बिजनेस का अकॉर्डिंग टू ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट का एडवांटेजेस क्या है? ऑडिट इज़ अ टूल विच डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कैन यूज टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट इन द एंटरप्राइज। ऑडिट एक टूल है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं यूज़ कर सकते अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंटरप्राइज में। ऑडिट इज़ नॉट ओनली अ करेक्टिव मेजर, ऑडिट बस एक करेक्टिव ठीक करने का मेजर नहीं है, बट एक डेटरेंट इफेक्ट है, मतलब गलत करने से भी रोकता है, ठीक है। इट सर्व्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कमिटिंग डिफैल्केशन और एम्बेजलमेंट। और ये एक मॉरल चेक रखता है एम्प्लॉयज़ में ताकि कोई वो कुछ गलत कमिट ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स अलर्ट। जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो अलर्ट रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं एज रिगार्ड, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के लिए वो अलर्ट रहते हैं क्योंकि वो तो ऑडिट होगा। नेक्स्ट, ऑडिटेड accounts are considered more reliable by different cadres of government. For example, the tax audit report filed with taxation authority. और जो audited report होता है वो more reliable माना जाता है by different cadres of government. Next, it facilitates detection of wastage and losses and helps in instituting corrective actions. और ये कोई वेस्टेज हो रहा है, कोई लॉसेस हो रहा है, उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और करेक्टिव एक्शंस उस चीज़ों में लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स आर टेकन टू बी मोर रिलायबल एंड यूजफुल ड्यूरिंग कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइजेज, वैल्यूएशन एक्सेट्रा। ऑडिट अकाउंट्स जब हम लोग वैल्यूएशन करें तब भी हेल्प करता है। Banks, financial institution and government require audited accounts before granting any financial assistance to enterprise. अगर कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं एक एंटरप्राइज को, तो उसके लिए उसको पहले ऑडिटेड अकाउंट्स को देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स आर टेकन टू बी मोर हेल्पफुल। ऑडिटेड अकाउंट्स मोर हेल्पफुल माना जाता है इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स एंड दस अवॉइडिंग एनी डिस्प्यूट्स अमंग देम। पार्टनर्स के बीच सेटलमेंट करने के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है कि वो लोग में कोई डिस्प्यूट ना हो, देयर इज़ नो डिस्प्यूट अमंग देम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब हम लोग एडवांटेज तो पढ़ लिए, अब हम लोग को देखना लिमिटेशन क्या है एक ऑडिट का। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है क्या। The scope of audit is determined by the terms of engagement, requirement of relevant legislation and pronouncement by ICAI. जो scope है of audit का, उसका relevant legislation, वो सब ICAI बताता है। Thus, the appointing authority cannot restrict the scope of an audit in relation to those matters which are prescribed by the relevant legislation and pronouncement of ICAI. तो ICAI ने कुछ प्रेस्क्राइब किए रेलेवेंट लेजिस्लेशन और प्रोनाउंसमेंट। अब जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा है वो दो स्कोप्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, उस स्कोप्स के ऊपर वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि तुम ऐसे काम करो, तुम वैसे काम करो, वो सब नहीं कर सकता है एक क्लाइंट। While the auditor is responsible for forming and expressing his opinion on the financial statement, एक ऑडिटर का काम ही होता है एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर प्रिपरेशन इज दैट ऑफ द एंटरप्राइज। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स द मेंटेनेंस। अब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेंटेन करना ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इनहेरेंट कंट्रोल, selection and application of accounting policies and safeguarding the assets of the enterprise. मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? सेफगार्ड करना एंटरप्राइज का जितने भी एसेट्स है और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करना, सेलेक्ट करना, वो सब मैनेजमेंट का काम होता है। डिस्पाइट दीज गाइडलाइंस issued,
by ICAI, it is very important to note the following inherent and limitations of audit. Despite जो ICAI ने guidelines issue किए हैं, हमें कुछ limitations जानना बहुत ज़रूरी है. First, an audit does not guarantee that all material misstatement will be detected because of the following inherent and limitation of audit. Audit guarantee नहीं करता है कि सारा जितना मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कुछ वो डिटेक्ट हो पाएगा, बिकॉज उसका कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है. क्या क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? ए, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट. बी, द ऑडिट एविडेंस अवेलेबल टू द ऑडिटर इज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव इन नेचर. ऑडिट का जो एविडेंस होता है वो कंक्लूसिव नहीं होता है, बट वो परसुएसिव इन नेचर होता है. Next, C, inherent limitation of internal control. Example, certain levels of management may be in the position to override control. तो inherent limitation of internal control का भी कुछ inherent limitations होते हैं. Next, professional skepticism. Professional skepticism का मतलब क्या होता है? It means an approach that would ensure that if something is wrong, it is detected. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? ये एक अप्रोच है जो इंश्योर करता है कि अगर कुछ गलत है, कुछ गलत हुआ है तो वो डिटेक्ट हो. दिस बिहेवियर ऑफ एन ऑडिट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इन इवैल्यूएटिंग मैटर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और एरर्स. तो ये जो बिहेवियर ऑफ ऑडिटर है ना, वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, इवैल्यूएट करने में जो भी मैटर्स जो इंक्रीज़ करेंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को और वो बाद में फ्रॉड या एरर बन जाएगा. बी, circumstances that makes the auditor to suspect material misstatement. और ये जो बिहेवियर है वो हेल्प करता है सर्कमस्टांसेस जानने में जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर सकता है. द क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेशन रिलायबिलिटी, और मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन का रिलायबिलिटी भी वो क्वेश्चन कर सकता है. द ऑडिटर इज एंटाइटल्ड to accept the records and documents as genuine unless there are some evidence to the contrary. तो ऑडिटर एंटाइटल रहता है कि जो रिकॉर्ड्स है वो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन हो अनलेस देर आर सम एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी. अब मटेरियलिटी एक वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है एक प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग में एज वेल एज अकाउंटिंग में भी. Auditor has to constantly and continuously judge whether transaction is material or not. Auditor को continuously check करना पड़ता है कि जो transaction किए गए हैं वो material है कि नहीं. It is used by him in his audit planning. ये use करता है वो अपना auditing planning में भी. Materiality का मतलब क्या होता है? Materiality means important cost wise, profit wise, effect wise, value wise, which influences economic decisions of the user. तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट वाइज देखना होगा, प्रॉफिट वाइज देखना होगा, इफेक्ट वाइज एंड वैल्यू वाइज देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है इकोनॉमिक डिसीजन एक यूज़र का. व्हाट इज़ मटेरियल इन वन सर्कमस्टांसेस? एक मटेरियल में जो एक सर्कमस्टांसेस में जो मटेरियल होगा हो सकता है वो अनदर सर्कमस्टांसेस में मटेरियल ना हो. देयरफॉर चेंजेस नीड टू बी डन अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंगली चेंजेस भी करना पड़ता है. सो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे.